यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो एक बारी जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है नंबर्स रहते हैं इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ। नंबर लाइन पे प्लॉट करने का मतलब क्या हो गया? -1, -2 एग्जैक्ट आप प्लॉट कर सकते हो ना। 0 इज ऑल्सो द इंटीजर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 2.5 इज नॉट द इंटीजर। पॉइंट वाले नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर्स उनको मैं इंटीजर नहीं कहूंगा। तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो है इन्फिनिटी तक ही एंड होते हैं। मतलब -4 भी आ जाएगा, -20 भी आ जाएगा, -3 इज ऑल्सो इंटीजर, -2 इज ऑल्सो इंटीजर, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। इसका कोई मतलब क्या हो गया? सिंपल सा, इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। सबसे छोटा इंटीजर आपको नहीं पता है, सबसे बड़ा इंटीजर आपको नहीं पता है। ठीक है, नाउ कम टू द होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स दोज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, इसके आगे सीरीज चलती जाएगी कॉन्टिन्यूटी में। 4 हो गया, 5 हो गया, इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको नहीं पता है, होल नंबर्स की बात कर रहा हूं। सबसे छोटा आप वहां बोल सकते हो कि 0 इज द राइट आंसर, 0 से स्टार्टिंग होती है। इवन नंबर्स पता होंगे आपको क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, देन 4, देन दो के गैप में इवन नंबर मिलते जाएंगे। 6 हो गया, 8 हो गया, देन 10 आ जाएगा, देन 12 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर्स आ जाएंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का मतलब क्या हो गया? दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि या तो नंबर इवन होगा या फिर नंबर ऑड होगा। तो दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, इवन या ऑड। तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 हो गया, 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11। ये भी जो है इन्फिनिटी तक सीरीज चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं बताया आपको। नाउ कम टू द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, मतलब अपोजिट इन द सेंस जैसे या तो नंबर वो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 नंबर्स। नाउ ध्यान देना भाई, मेरे एक वर्ड पे ध्यान देना, एग्जैक्टली। विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 नंबर्स, अपने आप से और एक से, अपने आप से और 1 से, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा मिल जाएगा आपको? 2 इज द राइट आंसर। नाउ 2 इज द स्मॉलेस्ट। 2 जो है 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली 2 नंबर्स। एक और तरीके से इसको भी सोच सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया? वो वाले नंबर जिनको मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूं। जैसे 6 है, 6 को आप ब्रेक कर सकते हो ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 हो गया, देन 3 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा, देन 11 आ गया, देन 13 आ गया, देन 17 आ गया। ये भी सीरीज जो है चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आ सकता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर से अपोजिट रहते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल है तो कौन सा नंबर बन जाएगा? प्राइम नंबर। 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है तो कौन सा नंबर बन जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4, देन कौन सा मिलेगा? 6, देन कौन सा हो गया? 8, देन 9, देन 10, देन 14, 12 भी है। तो सीरीज ये चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सर 1 कहां गया? नाउ 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इस चीज को भी ध्यान से सुनना, 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 1 जो है उसका एक ही फैक्टर है, मतलब वो खाली एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, दैट इज 1। प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए था और कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए था। तो 1 जो है किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। फाइन, इंटीजर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया, इवन समझ में आया, ऑड समझ में आया, प्राइम समझ में आया, कंपोजिट नंबर समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट भी, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि 1 से जो स्टार्ट होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सीरीज भी चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। 100 इज ऑल्सो द नेचुरल नंबर, 10 इज ऑल्सो द नेचुरल नंबर। नाउ इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपका नेचुरल नंबर से। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। इसका मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कहां तक प्लस कर रहे हैं? अप टू n तक। एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो अगला वाला मैं फॉर्मूला कराऊंगा वो कब के लिए है? किस वो वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो? जब ये सीरीज में नंबर्स दिए हैं, मतलब एक भी नंबर मिस हुआ है तो वो वाला फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज द राइट आंसर। n क्या है? जो लास्ट नंबर है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या बन जाती? 10 बन जाती। अगर वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या बन जाती? 20 बन जाती। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है।
n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, नेक्स्ट केस। अब इसी में ही एक और क्वेश्चन आ जाता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू मैं कहां तक स्क्वायर कर रहा हूं, कहां तक स्क्वायर्स का सम कर रहा हूं, n तक के स्क्वायर्स का सम कर रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला भी है, वो आपको याद करना पड़ेगा, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। नाउ n क्या है, जो लास्ट नंबर का स्क्वायर करा है। ठीक है, n क्या है, जो लास्ट नंबर का स्क्वायर करा है। अगर वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, राइट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू उस केस में क्या बन जाएगी, 100 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर केस, इसका क्यूब वाला और केस बचा है। नाउ इसमें आपको दिया है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं नेचुरल नंबर्स पे, तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या फिर सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो क्यूब का जो तरीका है वो क्या है, जो बोलना चाहता हूं मैं, ये बोलना चाहता हूं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू कहां तक का क्यूब कर रहे हैं, n तक का क्यूब कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आपको याद करना है, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था, उसका जस्ट आपको स्क्वायर करना है, तो क्यूब तक का सम मिल जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर वो बोल देगा कि सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 100 आपको मालूम। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे गाइस। ठीक है, बिलीव मी, ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के नंबर्स से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 1 से। तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स भी सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या दिया है, रेशो दिया है ना, तो रेशो का मतलब क्या हो गया, रेशो p/q। तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, वो वाले नंबर्स जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या बन जाएगा, वो वाले नंबर जिनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। तो ये ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों को भी डिफरेंशिएट करता है। Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p/q. Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p/q. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स मैं बता देता हूं। जैसे 2.5 हो गया, भाई 2.5 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज़ पॉइंट हटाओगे तो 10 से डिवाइड कर सकते हो ना। भाई 25/10 कौन सी फॉर्म बन गई, p/q बन गई। तो p/q बन गई तो कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल नंबर इज द राइट आंसर। कुछ और एग्जांपल्स इसके करते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कोई मैं इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, या फिर कोई भाई नेचुरल नंबर लेते हैं, भाई लेट्स सपोज 6 है, तो 6 इज अ रैशनल और इरेशनल। 6 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूं। या फिर 12 डिवाइडेड बाय 2 भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो p/q तो बन गया ना, p/q बन गया तो कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल इज द राइट आंसर। फाइन, तो सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं अंडर रूट के अंदर 36 डाल देता हूं, तो अंडर रूट के अंदर 36 को मैं सॉल्व कर सकता हूं ना। अंडर रूट 36 क्या बन जाएगा, 6। तो 6 तो रैशनल नंबर है बिकॉज इसको मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं। तो p/q बनाना है, जस्ट गाइस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि मेरे को p/q बनाना है। p/q बन गया तो रैशनल नंबर प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब जो है बच्चों का डाउट आएगा कि सर इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। नाउ कम टू द इरेशनल नंबर्स। नाउ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर डालता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मैं अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर डालता हूं तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, इरेशनल। जैसे अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट जो है 8 बन जाएगा, अंडर रूट जो है ना 10 बन जाएगा। मतलब स्क्वायर ना हो, किसी का स्क्वायर ना हो, वो अगर अंडर रूट के अंदर आ गया तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू भाई हमने स्कूल टाइम में क्या पढ़ी थी, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या थी, 1.732। नाउ दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू। 1.732 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद जो है नए नए नंबर यहाँ पे आते जाते हैं। 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी तक ये सीरीज आपकी चलती जाती है। तो जब सीरीज इन्फिनिटी तक चलती जाएगी तो पॉइंट अगर हटाओगे तो कितनी जीरो नीचे लगानी है वो तो आपको नहीं पता है ना भाई। जीरो जो है 1000 लगानी है, 10 लगानी है, 20 लगानी है, वो तो आपको पता ही नहीं है। तो p/q नहीं बन पाया, तो p/q नहीं बन पाया तो कौन सा नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर इज द राइट आंसर। तो इसका एक ही एग्जांपल है, इसके ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, इरेशनल। रूट 3 की वैल्यू जो हमने सीखी थी 1.732 इज अप्रॉक्स वैल्यू, वो जो है एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। ठीक है, अंडर रूट 5 इज ऑल्सो द रैशनल नंबर एंड सो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें एक और एग्जांपल ध्यान रखना, पाई।
पाई भी जो है वो रैशनल नंबर है, पाई की आज तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाया है, ठीक है। ओके, नो नेक्स्ट पार्ट है हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू द रैशनल नंबर्स, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू द रैशनल नंबर्स। भाई अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं 0.33333 इंफिनिटी तक है, तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल है या इररेशनल? नाउ सबका मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा सर ये जो है इररेशनल नंबर है, बिकॉज इंफिनिटी तक जा रहा है, पॉइंट हटाओगे तो जीरो आप नहीं लगा सकते हो, तो दिस शुड बी द इररेशनल नंबर। बट आंसर क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर, इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। भाई एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैंने जब जो था पहले वाली स्लाइड में क्या कहा था, अगर पॉइंट के बाद नए नए नंबर आते जाएंगे, अगर पॉइंट के बाद नए नए नंबर आते जाएंगे तो वो इररेशनल नंबर बन जाएगा। अगर पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल इज द राइट आंसर। दिस नंबर इज द रैशनल नंबर। ये चीज समझ में आई? अगर पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो एक नंबर रिपीट करे, चाहे वो दो नंबर रिपीट करे, चाहे वो तीन नंबर रिपीट करे, तो वो कौन सा नंबर बनेगा, दैट शुड बी द रैशनल नंबर, बिकॉज उसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। 0.3333 जो है 1/3 की वैल्यू है ना भाई, 0.33 इनडायरेक्टली क्या हुआ, 1/3 हुआ, तो 1/3 क्या है, p बाई क्यू है, तो p बाई क्यू है तो कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल इज द राइट आंसर। नाउ इसको मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू रैशनल नंबर, ये 1/3 में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई 0.52525252 वो आपसे पूछ लेगा, इसको p बाई क्यू में बना के दिखाओ, ठीक है। तो यहां पे एक चीज शायद हमने स्कूल टाइम में की थी, पॉइंट के बाद अगर रिपीटिशन है, जैसे तीन जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब क्या हो गया, ये नंबर बार बार आ रहा है, बार का मतलब क्या हो गया, ये नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहां पे जो भी नंबर आपको दिखाई देता है बार लगाने के बाद, बार लगाने के बाद मेरे को यहां पे नंबर दिखाई दिया 3, तो 3 आपको एज इट इज लिखना है, 3 आपको एज इट इज लिखना है। फिर पॉइंट के बाद जितनी जो है डिजिट के ऊपर बार लगा है, जैसे यहां पे 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो उतनी बारी आपको 9 से डिवाइड करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो मैं इसको 2 बारी 9 से डिवाइड कर देता, दैट्स ऑल। ये एक सिंपल सा केस है। भाई चीज समझ में आई? सबसे पहले आपको बार में कन्वर्ट करना है। बार का मतलब क्या हो गया, अगर नंबर एक बार रिपीट कर रहा है, जैसे 33333 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब क्या हो गया, ये नंबर इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा है। तो जो भी नंबर बार लगाने के बाद आपको दिखाई देता है वो एज इट इज आपको लिखना है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार आएगा उतनी बारी आपको 9 से डिवाइड करना है। तो ये 3 से ये कट जाएगा, आंसर क्या गया, 1/3। आंसर इज 1/3, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला 0.54545454 ये जो है इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 0.54 के ऊपर लग जाएगा बार, फाइन गाइस, इसमें तो कोई हार्ड नहीं है ना, 0.54 के ऊपर बार लग जाएगा, बिकॉज 54 बार बार रिपीट कर रहा है, 5454 बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहां पे पूरा आपको नंबर क्या दिखाई दिया, 54। तो 54 को आप डिवाइड किससे करोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको 99 से आपको डिवाइड करना है। आई होप ये केस फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें 3 केस बनते हैं। नेक्स्ट केस अब आप भी कराऊंगा, जब पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट करेंगे, कुछ नंबर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है भाई। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, केस सेकंड, ठीक है। एक भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो यहां पे आपको दिया गया है 0.45454545 कन्वर्ट इनटू द रैशनल नंबर। तो यहां पे 0.45 के ऊपर बार लग जाएगा, 0.45 के ऊपर बार लग जाएगा, तो यहां पे नंबर क्या दिखाई दिया मेरे को, 45 को डिवाइड किससे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 टाइम्स 9 आ जाएगा, तो 45/99 इज द राइट आंसर। p बाई क्यू है तो रैशनल नंबर है, ठीक है। केस सेकंड में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 0.52 ठीक है 52 ये रिपीट कर रहा है, मतलब 52 रिपीट नहीं कर रहा है, बट 104 रिपीट कर रहा है। ये वाली चीज समझ में, 52 रिपीट नहीं कर रहा है बट 104 रिपीट कर रहा है। रिपीटिशन तो है ना, रिपीटिशन है तो कौन सा नंबर बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। भाई रिपीट अगर कर रहा है ना, चाहे वो 1 नंबर कर रहा हो, चाहे 2 नंबर कर रहे हो, चाहे 3 नंबर कर रहे हो, रिपीटिशन अगर बन रही है तो नंबर कौन सा बनेगा, रैशनल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 0.52104 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार, फाइन। तो 0.52104 के ऊपर क्या आ गया, बार। ये एज इट इज आपको लिखना है। यहां पे क्या आ जाएगा, 52104, उसमें से माइनस क्या करना है, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगेन रिपीट कर देता हूं, उसमें से माइनस क्या करोगे, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो 52 रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो 104 तो रिपीट कर रहा है, तो 104 उसमें से माइनस नहीं करोगे। जितना नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, जितना पार्ट रिपीट नहीं कर रहा है, उतना उसमें से माइनस करना है, फाइन।
फिर डिवाइड में भी आपको ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार आएगा उतनी बारी तो 9 आपको रखना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार आएगा उतनी बारी 9 रखना है। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं आएगा उतनी बारी आपको लगा देनी है 0। फाइन गाइस, भाई पॉइंट के बाद 52 के ऊपर बार नहीं था, वो जो है 52 रिपीट नहीं कर रहा था, तो 52 2 डिजिट है, तो दैट्स व्हाई 2 zeros आ गए। ठीक है, तो इसका आंसर सॉल्व करोगे 52104 में से 52 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 52052। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 99900। ये इसका आंसर है। इसी तरीके का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ये चीज समझ में आई गाइस, यहां पे जो है 2 नंबर रिपीट नहीं कर रहे थे, बट ये रिपीट कर रहा था, तो यहां पे 0.52104 के ऊपर बार आ गया, 52104 -52 क्यों करा है, बिकॉज 52 रिपीट नहीं कर रहा था। डिवाइड किससे करोगे, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी बारी 9, जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी बारी आपको लगानी है 0। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, यहां पे आपको क्या दिया 0.23464646, तो यहां पे आ जाएगा 0.2346 के ऊपर बार। फाइन, तो यहां पे नंबर क्या दिखा आपको 2346 में से माइनस क्या करोगे आप 23 में, क्योंकि 23 रिपीट नहीं कर रहा है। और डिवाइड किससे करोगे, पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट के ऊपर बार था, तो 2 टाइम्स आपको 9 लिखना है। पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 2 बारी आपको लगानी है 0। 2 टाइम्स क्या आ जाएगी 0 इस तरह का। तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, माइनस इसमें से करोगे तो क्या आ जाएगा 23 डिवाइड किससे करोगे 9900। ये आंसर है। इसी तरीके का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला केस सेकंड आपको समझ में आया होगा। जितना रिपीट नहीं कर रहा है उतना उसमें से माइनस करना है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं आ रहा है उनके लिए आपको लगानी है 00, मतलब भाई 0 लगानी है। ठीक है, केस थर्ड। अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे इसमें जब पॉइंट से पहले आपको दिया गया था 0। अब अगर मैं कोई नंबर देता हूं जिसमें पॉइंट से पहले कोई नंबर दिया होगा 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 20 पॉइंट समथिंग, तो एक नंबर मैं आपको देता हूं 1 पॉइंट, ठीक है, 1.32 46 ये जो है इनफिनिट तक है, 46 रिपीट कर रहे हैं। फाइन, तो यहां पे उसी तरीके से सबसे पहले इसको बार में कन्वर्ट करो। 1.3246 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, तो यहां पे नंबर क्या दिखाई दिया अभी आपको 13246, इसमें से माइनस क्या करोगे, भाई ये पूरा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है ना, ये जो है 1 भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो 132 इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। फाइन गाइस, तो 132 माइनस करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करोगे, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार आया है उतनी बारी 9 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं आया है उतनी बारी आपको लगानी है 0। या 1 के लिए 0 नीचे नहीं आएगी, इस चीज को ध्यान रखना। जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाले हिस्से में खाली पॉइंट के बाद वाला हिसाब किताब देखते हैं। ऊपर तो चलो 1 कंसीडर करेंगे, नीचे जो है जब आप डिनोमिनेटर की बात करोगे 9 या 0 लगाने की बात करोगे तो पॉइंट के बाद की बात करोगे। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या बन गया 1311 एंड 4 डिवाइडेड बाय 9900। ये इसका आंसर हो गया। ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कन्वर्ट 1.34686868 इनटू द रैशनल नंबर। तो 1.3468 के ऊपर लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। तो यहां पे आपको नंबर क्या दिखाई दिया 13468, इसमें से माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे 134, क्योंकि 134 जो है रिपीट नहीं कर रहा है। डिवाइड किससे करोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहां पे 2 टाइम्स 9 आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 2 टाइम्स आपको लगानी है 0। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है, 134 डिवाइडेड बाय 9900। ये आपका राइट आंसर हो गया। पी बाई क्यू बन गया, तो रेशनल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये समझ में आया होगा हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू द रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स एंड रिमाइंडर रूल्स। नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, नंबर सिस्टम पार्ट 1 में। डिविजिबिलिटी रूल्स या फिर रिमाइंडर रूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन सकता है कि मैं जल्दी से कैसे निकाल सकता हूं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं जल्दी से कैसे निकाल सकता हूं कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो वाले रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ पावर ऑफ 2, यानी कि 2 की पावर 1 का क्या बन सकता है, 2 की पावर 2 का क्या बन सकता है, 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 4 का, 5 का एंड सो। ठीक है, तो यहां पे 2 की पावर 1 क्या हो गया अभी 2, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन सकता है, मतलब आप जो है कैसे चेक करोगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। भाई लास्ट वाली डिजिट चेक करते हैं ना, लास्ट वाली डिजिट जो है वो 2 से जाती है या नहीं जाती है।
भाई लास्ट वाला नंबर जो है, लास्ट वाला जो भाई आपका नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है। फाइन, तो इसमें मैं जो है 2 के केस में क्या करता हूं, लास्ट की 1 डिजिट चेक करता हूं। भाई चीज समझ में, 1 डिजिट क्यों चेक करते हैं, अब जो है लिंक कर दो भी पावर के साथ। पावर 1 थी तो मैं लास्ट की 1 डिजिट चेक कर रहा था, डेट्स ऑल। अगर मैं पावर 2 बना देता हूं, यानी कि 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा भाई 4, तो 4 का रूल क्या बन जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करनी है। भाई चीज समझ में आपके आ चुकी होगी, जितनी पावर है उतनी पीछे से डिजिट आपको चेक करनी है। लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की अगर 4 से चली जाती है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट केस देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा भी 8, तो 8 का रूल क्या बन जाएगा, लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि यहां पे पावर 3 थी। तो 2 की पावर के रूल आपको समझ में आएंगे। 2 की पावर 1 के केस में लास्ट 1 डिजिट, 2 की पावर 2 के केस में लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 के केस में लास्ट की 3 डिजिट, 2 की पावर 4 के केस में क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 क्या बन गया 16, तो 16 के केस में क्या हो जाएगा, लास्ट की 4 डिजिट आपको चेक करनी है कि 16 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल है। नाउ दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल्स। भाई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि बता दो कि ये नंबर 4 से जाता है या नहीं जाता है। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय, विल बी डिवाइड बाय 4, या फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर विल डिवाइड बाय 8। क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर्स पे, नॉट डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एक तरीका है रिमाइंडर्स फाइंड करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यूज करो, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 3 5 6 मल्टीप्लाई बाय 4 5 4 3 7 मल्टीप्लाई बाय 7 6 4 6 डिवाइडेड बाय 4। मतलब ये कोई बहुत बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। फाइन, तो इसका शॉर्टकट क्या बन सकता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है जो हमने अभी किया था लास्ट वाली स्लाइड पे, कि आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट पे सेपरेट रिमाइंडर निकाल दो। ये मैं कह रहा हूं आपसे, लास्ट की 2 डिजिट पे सेपरेट जो है रिमाइंडर निकाल दो। 56 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा भी 0। फिर 37 बचा है, दूसरे नंबर का जो लास्ट की 2 डिजिट है क्या आ गई 37, 37 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भी 36 तो चला गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1। 46 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 46 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 40 जाता है, 44 जाता है, 46 पे रिमाइंडर क्या आ गया 2। नाउ जो रिमाइंडर्स यहां पे सेपरेट आपने निकाले हैं, मतलब सिंपल सा केस ये है 2 3 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 7 मल्टीप्लाई बाय 7 6 4 6, इसको मेरे को 4 से डिवाइड करना था, रिमाइंडर निकालना था। मैंने क्या करा, सेपरेट रिमाइंडर निकाल दिया। एक रिमाइंडर थ्योरम भी भाई इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसी क्वेश्चन से रिमाइंडर थ्योरम भी जो है मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे 4 से डिवाइड करना था तो मैंने सेपरेट रिमाइंडर निकाल दिया। इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं सेपरेट तो रिमाइंडर क्या आया 1। इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 2। तो जो नंबर्स के साथ कर रहे हैं वही आपको रिमाइंडर्स के साथ करना है। भाई नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट रिमाइंडर निकाल के उनको भी मल्टीप्लाई कर दो। 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा भी 0। 0 का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहां पे हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, चाहे LIC हो, आर्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई पेपर हो, SSC हो, बैंकिंग का कोई पेपर हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर में डिवाइडेड बाय 4। तो सेपरेट रिमाइंडर निकाल के 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता था, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो इसको लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। 37 को डिवाइड करोगे 4 से 1 आएगा रिमाइंडर। 46 को डिवाइड करोगे 4 से रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर होगी 0 इज द राइट आंसर, यानी कि ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। वन मोर केस। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8078 प्लस 15486 प्लस 15725 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 8 से डिवाइड करना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, मेरे को लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, मेरे को लास्ट की 3 डिजिट पे रिमाइंडर निकालना है। तो अगर 78 को 078 या 78 बात एक ही है, 78 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6 प्लस, फिर 486 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 486 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6। फिर 725 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। तो भाई नंबर्स को यहां पे प्लस करा गया है, नंबर्स को यहां पे प्लस करा गया है, तो आपको रिमाइंडर्स को भी प्लस करना है। 6 प्लस 5 क्या हो गया 17। 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 17। 6 प्लस 6 हो गया 12, 12 प्लस 5 क्या हो गया 17। ना कभी भी रिमाइंडर जो है वो नंबर से बड़ा नहीं बन सकता है।
मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि इन नंबर को जब मैंने डिवाइड करा तो 8 से तो 17 रिमाइंडर आया। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, शेष, यानी कि बचा है। तो 8 से छोटा बचेगा। अगर सम या मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बन जाता है बड़ा, तो उसको दोबारा 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो। ये मैं आपसे कह रहा हूं। 8 दूनी क्या हो गया 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई 1 आया ना, रिमाइंडर क्या आ गया 1 इज द राइट आंसर। रिमाइंडर जो है वो 17 नहीं है, रिमाइंडर हमेशा नंबर से छोटा मिलता है, यानी कि 8 से छोटा मिलेगा, आंसर वुड बी 1। नेक्स्ट अगला केस देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ पावर ऑफ 5, यानी कि 5 की पावर के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या बन सकता है। जैसे 5 की पावर 1 मैंने आपको दिया, ठीक है, 5 की पावर 1 क्या होता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब आप, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई नंबर है, आपको देखना है कि ये 5 से जाता है या नहीं जाता है, तो आप लास्ट वाली डिजिट चेक करते हो कि लास्ट वाली डिजिट पे 5 है या 0 है, ठीक है। अगर 5 आ गया 0 आ गया तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करता हूं, लास्ट की 1 डिजिट चेक करता हूं। तो लास्ट की 1 डिजिट आपको चेक करनी है, बिकॉज पावर क्या है यहां पे। अगेन जो 2 के साथ किया था ना भाई, वो सेम चीज आपको 5 के साथ करनी है। तो यहां पे 5 की पावर 2 का रूल क्या बन जाएगा 25। 5 की पावर 2 जो रहता है 25 रहता है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करनी है। 25 से अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है कि ये नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यहां पे पावर 2 है ना, तो पावर 2 का मतलब क्या हो गया, लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करनी है। लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से 5 की पावर 3 क्या हो गया 125। तो 125 का रूल क्या बन सकता है, लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है, बिकॉज पावर क्या है वो 3 है। तो लास्ट की 3 डिजिट, क्योंकि पावर यहां पे क्या थी 3 था। तो ये सीरीज इसी तरीके से चलती जाएगी। 5 की पावर 4 में कुछ और बन जाएगा, बट 5 की पावर 4 तक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आए, 5 की पावर 3 तक आए हैं आज तक क्वेश्चन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर when 378675 plus 12378 plus 79831 divided by 25। यानी कि ये कोई नंबर है, इसको 25 से डिवाइड करना है, तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करनी है। भाई 75 को डिवाइड करूंगा 25 से, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 78 को डिवाइड करोगे 25 से, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 3। 31 को डिवाइड करूंगा 25 से, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 6। तो 6 + 3 + 0 क्या हो गया 9 इज द राइट आंसर। रिमाइंडर क्या हो गया 9। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन आप 10 सेकंड में भी नहीं, 5 से 6 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 6 जो है 5 का पढ़ लिया, 25 का पढ़ लिया। अब आ गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स को सम करना है, जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स को सम करना है, और उसकी डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है, जो सम आया वो अगर 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल आपको मानना है। सेम रूल रहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 के केस में भी आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। 9 के केस में भी आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि कोई नंबर आपको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस नंबर की डिजिट्स का सम कर दो, ठीक है। उस नंबर की डिजिट्स का सम कर दो, डिजिट्स का जो सम आया अगर वो सम 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। सेम रूल मेरे को रिमाइंडर के लिए भी यूज करना है, सेम रूल मेरे को रिमाइंडर के लिए यूज करना है। एक जो है इसमें क्वेश्चंस करते हैं। ओके, यहां पे दिया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था भाई, फाइंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स। तो यहां पे सम करोगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2 आ गया 3, 3 + 4 हो गया 7, 7 + 5 हो गया 12 + 6 हो गया 18, 18 + 3 हो गया 21, 21 + 7 हो आपका बन जाएगा 28 + 2 30, 38, 38 + 3 क्या हो गया 41। तो 41 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 41 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो 39 डिविजिबल है, मतलब 39 जाता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 इज द राइट आंसर। भाई कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है, कुछ नहीं करा, कोई लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं करा है, सम कर दिया, सम को 3 से डिवाइड कर दिया। सेम रिमाइंडर जब मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तब आएगा, आंसर वुड बी 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 9। तो ये एक नंबर है जिसको मेरे को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो इसका सम करोगी, 8 + 1 हो गया 9, 9 + 6 हो जाएगा 15 + 4 हो गया 19, 19 + 7 हो गया 26, 26 + 7 बन जाएगा 33, 33 + 6 हो गया 39, 39 + 4 हो गया 43। तो 43 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं, 43 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं, तो जो है 36 तो डिविजिबल है ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 इज द राइट आंसर। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा है। डिविजिबिलिटी रूल जो है, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपको रिमाइंडर्स निकालने के लिए यूज करने हैं,
ठीक है, जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो आपको रिमाइंडर्स निकालने के लिए यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आ गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कि 6 को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि नंबर जो है वो 6 से जाता है या नहीं जाता है। तो 6 को ब्रेक कर लोगे, 6 को ब्रेक करोगे क्या मिल जाएगा, 2 और 3। तो अगर नंबर 2 से भी डिवाइड हो चुका है और अगर नंबर 3 से भी डिवाइड हो चुका है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है, इट इज फिक्स्ड। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड इफ नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 देन नंबर शुड गेट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे जो है मैं एक और रूल आपको बताता हूं 12 का। भाई 12 को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 12 को जो है ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करके उसके रूल्स जो है बनाए जा सकते हैं। जैसे ब्रेक करोगे तो ब्रेक में 2 तरीकों से कर सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक कर सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपको 4 एंड 3 यूज करना है, 6 एंड 2 यूज नहीं करना है। 6 एंड 2 क्यों नहीं यूज करना है, बिकॉज 6 एंड 2 में से 2 कॉमन आ सकता है। अगेन नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। कभी भी अगर नंबर जो है ब्रेक करा जा सकता है तो ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। जैसे 6 एंड 2 में आप ब्रेक नहीं करोगे, 6 एंड 2 में से 2 कॉमन आ गया ना भाई। 4 एंड 3 में ब्रेक करोगे, 4 एंड 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। अगर नंबर 4 से भी चला गया, अगर नंबर 3 से भी चला गया तो इट इज नेसेसरी कि वो नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल है, इसको मैं बोल सकता हूं। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 33 का रूल क्या बना होगा, या फिर 33 नहीं 99 का रूल कैसे बना होगा। 99 को मैं 2 तरीकों से ब्रेक कर सकता हूं, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 11 आपको यूज करना है, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 यूज नहीं करना है, बिकॉज 33 और 3 में 3 जो है कॉमन आ सकता है। तो ये वाला कॉमन आ सकता है, तो ये वाला मैं यूज नहीं करूंगा। 9 से भी चला गया, 11 से भी चला गया, तो नंबर जो है वो 99 से भी जाएगा, इट इज फिक्स्ड। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा। ब्रेक करना है तो ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 7 का, 11 का और 13 का, तीनों का रूल सेम है। मतलब जो 7 के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 11 में भी जो है यूज कर सकते हो, और 13 का भी रूल जो है उसी तरीके से बनाया जा सकता है। भाई अगर मैंने नंबर लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ये कोई नंबर है, इसको मेरे को डिवाइड करना है 7 से और मेरे को रिमाइंडर निकालना है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है, पीछे से आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। बैक साइड से, जो नंबर की बैक साइड है वहां से 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप बन गया 7 8 9 का, एक ग्रुप बन गया 4 5 6 का। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 1। नाउ नंबर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है या समझना है तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स का कोई और चैप्टर तैयार कर सकते हो। फाइन, तो नंबर सिस्टम इज लाइक अ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, दिस इज चैप्टर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। कितने तरह के नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती है, उनको प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो एक बारी जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है नंबर्स रहते हैं इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ। पीछे से आपको प्लस माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मतलब ये प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस 1 2 3 123 माइनस 456 और प्लस क्या आ गया 789। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे 789 प्लस 123 फिर उसमें से माइनस करोगे 456, तो आंसर क्या मिलेगा 456। तो 456 को डिवाइड कर दो 7 से, जस्ट 456 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 456 को डिवाइड करोगे 7 से क्या मिल जाएगा, 7 2 जा 42, 7 6 जा सॉरी 7 6 जा क्या आ गया 42। तो यहां पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 3 और यहां पे आ गया 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया 7 5 जा क्या हो गया 35, तो रिमाइंडर इज 1। तो जब मैं इस नंबर को, यानी कि ये जो बहुत बड़ा नंबर दिया था, इस नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 1 इज द राइट आंसर। ये वाली चीज समझ में आई। पीछे से आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, पीछे से आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं हमेशा बैक साइड से। तो एक ग्रुप बन जाएगा 789, एक ग्रुप बन जाएगा 456 और एक ग्रुप बन जाएगा 123। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटली लगाना है, फिर उसकी एक वैल्यू बनानी है, यानी कि प्लस जो प्लस करना है उसको प्लस करो और जो माइनस करना है उसको माइनस करने के बाद क्या नंबर मिल गया आपको 456। तो 456 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो। 456 को 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो इस नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 1। ना अब आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, सर अगर ये 3-3 के ग्रुप पूरे नहीं बन पाते,
भाई लेट्स सपोज अगर मेरे पास नंबर आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो है 5 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे पीछे से 3 का ग्रुप बनाओगे भाई पीछे से एक बार 3 का ग्रुप तो बन गया, और यहाँ पे लगा दोगे 0, भाई उसको 3 डिजिट बना दो, मतलब जैसे भाई 1 2 था तो 1 2 के आगे 0 लगा के उसको 3 डिजिट का नंबर बना दो, प्लस माइनस, भाई 0 लगाओ मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल 3 का ग्रुप बनाना है तो इसके आगे लगा दोगे 0। एक और केस ले लेते हैं, अगर मेरे पास कोई 4 डिजिट का नंबर आ जाता 1 2 3 4, तो पीछे से 3 का ग्रुप बन गया ये वाला 234, और यहां पे लगा दोगे 00, तो ये 3 का ग्रुप क्या बन जाएगा 1, तो यहां पे प्लस आ गया और यहां पे माइनस आ गया, ठीक है। तो सेम रूल मैं 7 के लिए अप्लाई कर सकता हूं, सेम रूल मैं 11 के लिए अप्लाई कर सकता हूं, और सेम रूल मैं 13 के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। वन मोर, ओके, 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या हो सकता है? नाउ 11 का डिविजिबिलिटी रूल काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट कर देता हूं। इंपॉर्टेंट किस किस के हैं? 11 के और 9 के। ये काफी सारे एग्जाम्स में आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इनका यूज करना पड़ेगा आपको, 11 और 9 के ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या बन सकता है? अगर लेट सपोज कोई नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, भाई कोई 6 डिजिट का नंबर है, इसको मेरे को 11 से डिवाइड करना है, और मेरे को निकालना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है। तो 11 का रूल क्या होगा? बैक साइड से, जो भी नंबर की बैक साइड है यानी 6 से, आपको ऑड प्लेसेस का सम अलग से करना है, ठीक है। ऑड प्लेसेस का सम अलग से करना है, यानी कि 6 + 4 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 12। ऑड प्लेसेस का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड द फिफ्थ प्लेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस का सम अलग से करना है, इवन प्लेसेस का सम अलग से करना है। तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है? सेकंड प्लेस पे 5 है, देन फोर्थ प्लेस पे 3 है, देन सिक्स्थ प्लेस पे 1 है। फ्रॉम द बैक साइड से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट प्लेस पे कौन आ गया? 6 आ गया, थर्ड प्लेस पे 4 आ गया, देन फिफ्थ प्लेस पे 2 आ गया। तो ऑड प्लेसेस का सम क्या आ गया? 12, और इवन प्लेसेस का सम क्या आ जाएगा? 9। तो हमेशा आपको ये ऑड प्लेसेस का सम था, और ये जो है वो इवन प्लेसेस का सम है, हमेशा ऑड प्लेसेस के सम में से इवन प्लेसेस का सम करना है माइनस। तो ऑड प्लेसेस का सम क्या है? 12, और इवन प्लेसेस का सम क्या है? 9। तो 12 में से 9 घटाऊंगा, आंसर क्या गया? नाउ 3 इज द रिमाइंडर। जब मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 इज द राइट आंसर। अगर इनका डिफरेंस, मतलब ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस जो है, अगर आ जाता है 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 11 मिल गया, 22 मिल गया, 33 मिल गया, जो है 44 मिल गया, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस आ गया 0 तो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज जो भी डिफरेंस आएगा वो उसका रिमाइंडर बन जाएगा। फाइन गाइस, ठीक है। इस पे एक और केस बन सकता है, जो है ये बन सकता है, जो बच्चों के मोस्ट कॉमन डाउट्स आते हैं, सर अगर ऑड प्लेसेस का सम आ जाता है कम और इवन प्लेसेस का सम आ जाता है ज्यादा, उस केस में हम कैसे रिमाइंडर निकालेंगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही वाला करा दो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा 11 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहां पे आपको नंबर दिया गया है 8 8 7 4 6 5। तो सेम अप्रोच आपको यूज करनी है। ऑड प्लेसेस का सम भी, ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आ गई? 5 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड द फिफ्थ प्लेस। तो 8 + 4 हो गया 12, 12 + 5 हो गया 17। तो ऑड प्लेसेस का सम क्या आ गया? 17। नाउ इवन प्लेसेस का जब निकालोगे तो इवन प्लेसेस का सम क्या आएगा? 8 + 6 क्या हो गया? 14, 14 + 7 क्या हो गया? 21। नो, हमेशा भी घटाना वही है, ऑड प्लेसेस के सम में से इवन प्लेसेस का सम माइनस करना है, भले वो ज्यादा हो या भले वो कम हो। तो 17 में से 21 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? -4। तो -4 कोई ऑप्शन में नहीं दिया होगा आपको। ऑप्शन में क्या दिया? आपको क्या दिया होगा? अगर यहां पे माइनस का आता है, उसको प्लस का बनाने के लिए क्या करना है आपको? 11 में से उतनी वैल्यू माइनस करनी है। जैसे यहां पे -4 आया तो 11 में से 4 घटा दोगे तो आंसर क्या मिल गया? 7 आपको ऑप्शन में दिया होगा। 7 टिक करोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फाइन गाइस, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर यहां पे -5 आता तो 11 में से -5 कर देता, 6 उस केस में आंसर मिल जाता। फाइन। तो हमेशा ऑड प्लेसेस में से इवन घटाना है। अगर डिफरेंस आ जाता है 0 तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर डिफरेंस आ जाता है कुछ और तो वो उसका रिमाइंडर बन जाएगा। अगर डिफरेंस आ जाता है माइनस में तो 11 में से माइनस उतनी वैल्यू करनी है और पॉजिटिव में बनाना है। -4 आता है तो 11 में से 4 घटाओगे, 7 इज द राइट आंसर। -4 कोई ऑप्शन में नहीं दिया होगा। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर केस। अब इसके क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। तो 99 का मैंने रूल बताया था। 99 को ब्रेक कर सकते हैं, 33 और 3 में ब्रेक कर सकता हूं, और 9 और 11 में भी ब्रेक कर सकता हूं।
33 में 3 यूज नहीं करूंगा बिकॉज इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है। तो कॉमन आ सकता है ऐसे दो नंबर में आपको नहीं तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसमें से कॉमन नहीं आ सकता। 9 और 11 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, तो नंबर शुड गेट डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो और नंबर शुड गेट डिविजिबल बाय 11 ऑल्सो। 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 1 बाय 1 ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। तो 9 का इजी है, 9 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट्स। तो यहां पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 करोगे तो यहां पे आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 5 क्या है 21। तो 21 जो है फर्स्ट ऑप्शन की सम ऑफ डिजिट्स नहीं है, तो 21 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 से डिविजिबल नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन विल नॉट गेट डिविजिबल बाय 99। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। सेकंड ऑप्शन चेक करो, यहां पे सेकंड ऑप्शन क्या है, जो है सम निकालो इसका, क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 हो गया 11, 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, 14 प्लस 5 हो जाएगा 19, 19 प्लस 8 हो जाएगा 27। नाउ 27 इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि ये नंबर जो है वो 9 से तो जाता है, बट 9 से जाता है 99 से भी जाएगा, इट इज नॉट शॉर्ट। तो आपको एक बार 11 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये नंबर 11 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो नंबर आपको दिया गया है 803358, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, ऑड प्लेसेस का सम करो, 8 प्लस 3 क्या आ गया 11, और इवन प्लेसेस का सम करो 8 प्लस 3 प्लस 5। तो 8 प्लस 3 प्लस 5 क्या आपको मिल जाएगा, 8 प्लस 3 हो गया 11, 11 प्लस 5 हो गया 16। तो 11 में से 16 माइनस करोगे तो डिविजिबल बनने के लिए वो डिफरेंस क्या बनना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना, यहां पे क्या आ रहा है माइनस 5 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, 9 से है बट 11 से नहीं है। मेरे को दोनों से डिविजिबल चाहिए तभी वो 99 से डिविजिबल बनेगा, तो ये नंबर भी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पे आओ, थर्ड ऑप्शन 3 प्लस 5 हो गया 8, 8 प्लस 7 बन जाएगा 15, 15 प्लस 2 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 3 आ गया 24, 24 पे 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर जो है 99 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, 2 प्लस 4 क्या बन गया 6, 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 4 हो गया 13, 13 प्लस 5 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 ठीक है 9 प्लस 4 बन जाएगा 13 एंड 13 प्लस 5 क्या हो गया 18। नाउ 18 जो है वो 8 से डिविजिबल है, 18 जो है वो सॉरी 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से तो जाता है, ठीक है 9 से तो जाता है। तो एक बार 11 से चेक कर लेते हैं, 1 1 4 3 4 5 आपको दिया था, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन जाएगा, ऑड प्लेसेस का सम करो फिर इवन प्लेसेस का सम करो, दोनों का डिफरेंस अगर आ जाता है 0 तो वो नंबर 11 से भी डिविजिबल बन जाएगा। 5 प्लस 3 प्लस 1 क्या आ गया 9, और यहां पे 4 प्लस 1 करोगे तो इवन प्लेसेस का सम क्या आ जाएगा, वो भी क्या आ गया 9। तो 9 माइनस 9 क्या बन गया अभी 0, तो ये नंबर जो है वो 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी चला गया 11 से भी चला गया, तो वो 99 से भी जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द नंबर 4y 5 6 so as to make it divisible by 30। अब उसने बोला है कि ये नंबर जो है वो 33 से डिविजिबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये आपसे बोला गया है। तो 33 को ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि नंबर जो है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और नंबर जो है वो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 क्या आ गया 15, 15 प्लस 5। तो 15 प्लस y अगर जो है वो 3 से डिविजिबल है तो y की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, y की वैल्यू डाल सकते हो आप 3, y की वैल्यू डाल सकते हो आप 6 या y की वैल्यू डाल सकते हो आप 9। तो 3 6 9 अभी मेरे पास 3 ऑप्शंस बन रहे हैं, y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है, या तो y 3 होगा या फिर 6 होगा या फिर 9 होगा। अब 3 से डिविजिबल बनाने के लिए या तो मेरे को 3 रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा या फिर 9 रखना पड़ेगा। तो मेरे को 11 से भी एक बार डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो 11 से अगर ये मेरे को नंबर डिवाइड करना है तो 6 प्लस वाई, यानी कि ऑड प्लेसेस का सम क्या हो गया 6 प्लस वाई, और इवन प्लेसेस का सम क्या आ जाएगा 9। तो अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ऑड प्लेसेस का सम और डिफरेंस जो है इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस क्या बनना चाहिए 0, यानी कि 6 प्लस वाई माइनस 9 शुड बी इक्वल टू 0। तो 0 बनाने के लिए वाई क्या रखना पड़ेगा मेरे को 3। तो आंसर क्या आ गया, अभी मेरे पास ऑप्शन बनने थे 6 या 9 या 3, तो आंसर इज 3 इज द राइट आंसर। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 11 का यूज वो करेगा
अगर डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आता है तो 11 इसको ध्यान रखना, 11 आपका दिया ही जाएगा, या तो 66 दे देगा या फिर 33 दे देगा या फिर 99 दे देगा। ठीक है, वन मोर केस। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है द नंबर इज दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाय 88, यानी कि ये जो नंबर है वो 88 से डिविजिबल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 8। तो ये नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 11 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 35B। तो 35B जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई इसको चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 350 8 से नहीं जाता है, 352 8 से जाता है, 352 8 से जाता है। 3 और 5 तो फिक्स है ना, यहाँ पे मैं खाली लास्ट वाले डिजिट को चेंज कर सकता हूं। तो बी की वैल्यू क्या आ गई बेटू, 352 8 से जाता है, 350 की लाइन में खाली 2 8 से जाता है, 352 8 से जाएगा। उसके बाद अगर अगला नंबर आपको 8 से निकालना है तो 360 होगा, तो 352 8 से जाता है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो नंबर आपको मिल चुका है 1568 ए, देन 3 5 देन 2, बिकॉज बी आपको मिल चुका था 2। तो यहां पे अगर ये मेरे को भी 8 से तो डिविजिबल बना दिया मैंने नंबर, बिकॉज लास्ट की 3 डिजिट इज गेट डिविजिबल बाय 8। अब मेरे को नंबर बनाना है 11 से डिविजिबल, तो 11 का रूल क्या बन जाएगा, ऑड प्लेसेस का सम कर दो। ठीक है, ऑड प्लेसेस का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 8 हो गया 13, 13 प्लस 3 हो गया 16, 16 प्लस 2 आ गया 18। नाउ ऑड प्लेसेस का सम आ गया 18। नाउ इवन प्लेसेस का सम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 6 हो गया 7, 7 प्लस a प्लस 5। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, 7 प्लस 5 क्या हो गया, 12 प्लस a। नाउ 12 प्लस a इज द सम ऑफ द इवन प्लेसेस, और ऑड प्लेसेस का सम क्या था, 18। तो अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 शुड बी द राइट आंसर। तो यहां पे अगर ये इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 6। तो a की वैल्यू मिल गई है 6 और b की क्या मिल गई है, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल पे हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एंड दिस, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। ये एक नंबर आपको दिया है, इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये एक नंबर दिया है। तो मेरे को बताना है कि कौन से ऑप्शन से डिविजिबल है। एग्जाम में जो आ चुका है क्वेश्चन 2 की पावर में भी आ चुका है, 4 की पावर में भी आ चुका है, 5 की पावर में भी आ चुका है। तो यहां पे क्या करना है आपको, 4 की पावर 61 निकाल लेते हैं कॉमन। तो कॉमन निकाल लोगे तो अंदर सबसे पहले क्या बच जाएगा, 1, यहां पे बच जाएगा 4 की पावर 1, यहां पे बच जाएगा 4 की पावर 2 और यहां पे आ जाएगा 4 की पावर 3। ना इसको सॉल्व कर लो भाई, 4 की पावर 61 तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, बहुत बड़ा है, बट इसको सॉल्व कर सकता हूं ना। यहां पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 4 क्या आ गया, 5, 5 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। चलो इसको निकले दें एक बारी, 1 प्लस 4 प्लस 16, 4 का क्यूब क्या हो गया, 64। तो सबका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 61 देन मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। तो आंसर आपका बन जाएगा 85। नाउ ये नंबर मेरे को पता लगाना है कि ये नंबर कौन से नंबर से जाएगा। भाई 11 से नहीं जा सकता है, बिकॉज 11 से 85 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं। 13 से भी नहीं जाएगा, बिकॉज 85 जो है वो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 से हो सकता है, बिकॉज इस नंबर को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा, 17 5 जा क्या हो गया, 85। तो ये पूरा पूरा कट गया है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17। ठीक है, आई होप गाइस ये नंबर सिस्टम पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। बेसिकली पार्ट 1 जो है इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज जनरली इट इज बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी रूल्स। जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसमें से प्रैक्टिस करना, डाउट्स होते हैं तो मेरे को मेल करके पूछना। ओके, पीछे से ही आपको प्लस। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 2। नंबर सिस्टम पार्ट 1 पहले करना है, फिर पार्ट आपको 2 करना है। तो पार्ट 2 में आज करेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो उसमें सेक्शन है वो क्या है, यूनिट डिजिट, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट सबसे पहले आपको समझना है क्या होती है। कभी भी क्वेश्चन जो है वो टेंस प्लेस का या 100 प्लेस का नहीं आएगा। हमेशा क्वेश्चन क्या आएगा कि यूनिट प्लेस बता दो भैया, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर मिलेगा आपको। तो यूनिट प्लेस का मतलब क्या हो गया
भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं 138 कोई नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 8 इज द राइट आंसर। मतलब यूनिट डिजिट जो है वो या तो बन सकती है 0, या फिर बन सकती है 1, या फिर 2, या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। भाई 12 इज नॉट द यूनिट डिजिट। 12 जो है वो यूनिट डिजिट मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज 12 इज अ 2 डिजिट नंबर। तो इसकी यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया? 2 इज द राइट आंसर। तो यूनिट डिजिट हमेशा सिंगल डिजिट मिलती है आपको, 0 to 9 के बीच वाला कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो यूनिट डिजिट अगर निकालनी है तो खाली यूनिट डिजिट पे ही कंसंट्रेशन करना है, खाली यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 2 डिजिट नंबर बन जाएगा तो उसको यूनिट डिजिट आपको कंसीडर करनी है, डेट्स ऑल। तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई 3 करोगे क्या आ जाएगा? 3। फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 12। 12 का खाली 2 आपको पिक करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे ही पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे, डेट्स ऑल। तो यहां पे 6 2 क्या हो जाएगा? 12। तो 12 का 2 इज द राइट आंसर, डेट्स ऑल। तो इस ये नंबर बहुत बड़ा कोई मल्टीप्लाई होके कोई बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो बहुत बड़े नंबर की खाली आपको यूनिट प्लेस का आंसर निकालना है। उससे पहले क्या आएगा वो आंसर आपको नहीं पूछेगा। वो कभी भी आपसे 10th प्लेस पे नहीं पूछेगा कि कौन सा नंबर आएगा, या 100th प्लेस पे नहीं पूछेगा वो कौन सा प्लेस है, भाई कौन सा नंबर आएगा। हमेशा वो यूनिट प्लेस पे आपसे पूछेगा कि कौन सा नंबर आएगा, फाइनल। तो यूनिट डिजिट ये तो हो गया भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, बट इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? पावर वाले। भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि 0 to 9 के बीच में कोई भी यूनिट डिजिट नंबर बन सकता है, या तो 0 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे पावर्स वाले, यानी कि 2 की पावर समथिंग या 2 की पावर 39 की बता दो कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, 13 की पावर 14 की बता दो कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो एक बार वो पावर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज क्लियर थी भाई, मैंने आपको बता दिया है कि यूनिट डिजिट 0 to 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं 0 का केस, 1 का केस, 5 का केस एंड 6 का केस। मतलब ये 4 ऐसे नंबर हैं, इनकी कुछ भी पावर आप रखोगे तो यूनिट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होगी। यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसकी कुछ भी पावर लोगे तो वो 0 ही आएगा, यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। सेम केस 1 के साथ है, सेम केस 5 के साथ है, सेम केस जो है 6 के साथ है। वो क्यों है एक बार मैं आपको बता देता हूं। भाई यहां पे लेट सपोज मैं लेता हूं 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 10 में 0 है ना, लास्ट में 0 है, तो उसके आगे कुछ भी पड़ा है तो उसको कैंसिल आउट कर दो। लास्ट में 0 कंसीडर करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो 0 की पावर कुछ भी तो क्या आएगा लास्ट में? तो क्या आएगा? 0। उसके आगे आपको नहीं पता है क्या आएगा, ना आपको पूछा जाएगा, ना आपको फाइंड करना है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं 101 की पावर 101 है, ठीक है, 101 की पावर 101 है, इस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद, वो आपको सॉल्व करना है, वो आपको फाइंड करना है। तो यहां पे लास्ट में क्या दिया है? 1 दिया है ना भाई, 10 दिया है, 101 दिया था, तो स्टार्टिंग का 10 मैं इग्नोर कर सकता हूं। स्टार्टिंग का 10 आपको इग्नोर करना है, लास्ट वाली प्लेस पे जस्ट देखना है क्या नंबर दिया है। तो लास्ट वाली प्लेस पे 1 दिया है, 1 की पावर कुछ भी हो तो लास्ट में तो क्या आएगा? भी 1 आएगा, उससे पहले क्या है उससे मतलब नहीं है। अगेन अगर मैं बोलता हूं 105 की पावर 105, तो इसमें भी 5 बदलेगा नहीं, लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? 5 आएगा, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। लास्ट प्लेस पे क्या दिया है? 5 दिया है, तो 5 की कुछ भी पावर आप रखोगे तो हमेशा 5 आएगा। एग्जांपल दे देता हूं भाई, 5 की पावर 1 क्या होता है? 5 हुआ। 5 की पावर 2 क्या होता है? 25, तो लास्ट में क्या है? 5। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125, तो लास्ट में क्या मिला आपको? 5। 5 की पावर 4 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 625, लास्ट में क्या मिला आपको? 5। सेम केस है 6 के साथ, 6 की पावर 1 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 6। 6 की पावर 2 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 36, लास्ट में क्या मिला आपको? 6। 6 की पावर 3 जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? 216, तो लास्ट में क्या मिला आपको? 6 की पावर 4 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1296, लास्ट में क्या मिलता है आपको? 6। तो 0156, तो 0156 के केस में यूनिट डिजिट विल नॉट गेट चेंज, यूनिट डिजिट जो है वो सेम की सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। बाकी नंबर्स की बात कर लेते हैं। बाकी नंबर्स कौन कौन से बच गए? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो ये जो बाकी के बच्चे 6 नंबर्स हैं, इनका सेम कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट फाइंड करने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2 से।
भाई अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं 2 की पावर 1 क्या होता है, भाई 2 हुआ या नहीं हुआ? 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 एंड 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16। तो लास्ट में क्या मिला आपको 6। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट विल बी द 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो यहां पे क्या मिला आपको 2, भाई दोबारा 2 मिला है। दोबारा का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पे 2 की पावर 1 क्या था भाई 2 था ना, तो ये दोनों 2 बराबर हैं। इसी तरीके से 2 की पावर 6 जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 64। तो यहां पे 4 मिला है तो ये 4 बराबर है 2 की पावर 2 इजिकल टू 4 था। 2 की पावर 6 की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी आपको 4। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हर 4 पावर के बाद आफ्टर एवरी 4 पावर यूनिट डिजिट विल गेट रिपीटेड। हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट करना स्टार्ट करेगी। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ 2, इन केस ऑफ 3, इन केस ऑफ 4, इन केस ऑफ 7, इन केस ऑफ 8 एंड इन केस ऑफ 9। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं भाई, अगर मेरे को निकालना है 2 की पावर 73 एक नंबर दिया है, फाइन 2 की पावर 73 एक नंबर दिया है, इसका मेरे को निकालना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। फाइन यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो मेरे को पता है कि 4-4 का रूल है। हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होना स्टार्ट होती है इन केस ऑफ 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो कभी भी अगर यूनिट डिजिट पे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो हमेशा सेम रूल आपको लगाना है। जो भी उसकी पावर है, रूल क्या है, जो भी उसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है। फाइन गाइस, जो भी उसकी पावर है यू नीड टू डिवाइड पावर बाय 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर। जो भी उसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है। तो यहां पे पावर क्या दी है अभी 73, तो 73 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 72 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या मिल गया 1। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी नई पावर बन जाएगी। फाइन गाइस, एम आई क्लियर? यहां पे क्या करना है आपको, 0 का केस हो, 1 का केस हो, 5 का केस हो, 6 का केस हो, तो यूनिट डिजिट जो है वो सेम रहेगी। 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो जो भी उसकी पावर है, जो भी उसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपको निकालना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी नई पावर बन जाएगी। एम आई क्लियर भाई? जो भी उसकी पावर को जब डिवाइड करोगे 4 के साथ, हमेशा 4 के साथ करना है, हमेशा जो भी उसकी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है। जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो उसकी नई पावर बन जाएगी, वो पावर आपको सॉल्व करनी है, डेट्स ऑल। अगर रिमाइंडर आता है 1 तो पावर क्या बन जाएगी 1, अगर रिमाइंडर आता है 2 तो पावर क्या बन जाएगी 2, अगर रिमाइंडर आता है 3 तो पावर क्या बन जाएगी 3, बट अगर रिमाइंडर आता है 0 तो पावर आपको बनानी है 4। अगर रिमाइंडर आता है 0 तो पावर आपको बनानी है 4। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 12 की पावर, ठीक है, 12 की पावर 12 है, इसकी मेरे को यूनिट डिजिट निकालनी है, तो इस वाले 1 से तो मतलब नहीं है। लास्ट प्लेस में क्या मिला आपको 2, तो 2 का रूल क्या है, 2 का रूल क्या है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। तो इसकी पावर क्या है 12 है, तो 12 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या मिला आपको 0। तो कभी भी अगर रिमाइंडर मिलेगा 0 तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 4 पावर बन जाएगी इसकी। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो पावर 4 लगानी है, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो पावर 1 बनानी है, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो पावर 2 बनानी है, रिमाइंडर अगर 3 आता है तो पावर 3 बनानी है। 0 के केस में 4 बनाना है, 1 के साथ तो ध्यान रखना है। फाइन गाइस, तो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन है, इसमें उसने पूछा कि 23 की पावर, ठीक है, 23 की पावर 34 की यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है। ये कोई नंबर है, जब मैं 23 को 34 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। फाइन, तो यहां पे भी सेम केस है ना, मतलब मैंने आपको बताया था कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी नई पावर बनानी है। तो यहां पे दिया था 23 की पावर 34, तो 2 से तो मतलब नहीं है क्योंकि लास्ट प्लेस में क्या दिया है आपको 3 दिया है, तो 3 की पावर क्या माननी है 34 है। तो 34 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा भाई, 32 चला गया तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। 3 की पावर 2 आपको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा 9 इज द राइट आंसर। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आ जाएगी 9। जब मैं 23 की पावर 34 को 34 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं 23 को, तो लास्ट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको 9 आएगा। उससे पहले बहुत बड़ा कोई नंबर आएगा, तो उससे मतलब ही नहीं है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट ऑन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको निकालना है। वन मोर क्वेश्चन,
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 24 की पावर 45 प्लस 26 की पावर 102 प्लस 27 की पावर 30। तो यहां पे 4 है, यहां पे 6 है और यहां पे 7 है। तो एक केस क्लियर है, यहां पे 4 की पावर इसको क्या मानोगे 45 है, यहां पे 6 की पावर 102 है और यहां पे 7 की पावर 30 है। ऐसा क्यों करा है? बिकॉज 2 से मतलब नहीं है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो 4 का रूल क्या था? 4 का रूल सेम था, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपको निकालना है। भाई 4 का रूल तो आपको पता है ना। रूल किस किस का सेम था? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो नॉट 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो इन 6 के 6 नंबर्स में आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से और रिमाइंडर आपको निकालना है। तो यहां पे 45 दिया था, 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो यहां पे क्या बन जाएगी 4 की पावर 1। 6 की पावर कुछ भी हो क्या रहेगा 6। नाउ 7 की पावर 30 है, तो 7 का भी सेम रूल है, डिवाइड करनी है पावर 4 से और वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। तो 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 2। रिमाइंडर मिल जाएगा 2, तो यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया 6। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 49 का मैं खाली 9 पिक करूंगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट प्लेस। तो 9 प्लस 6 प्लस 4 क्या हो गया 10, 10 प्लस 9 क्या हो गया 19। आंसर क्या आ गया? 9 इज द राइट आंसर। मतलब 9 जो है वो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा इस इतने बड़े नंबर की जब मैं प्लस करूंगा सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी कि इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, फिर जो भी यहां पे सिंबल दिया है यूनिट प्लेस के साथ वो कर दो। भाई यहां पे प्लस का साइन दिया था तो मैंने इसकी इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकाल ली, इसकी इंडिविजुअल यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड कर लिया, इसका इंडिविजुअल यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड कर लिया, फिर तीनों को प्लस कर दिया। अगर मल्टीप्लाई होता तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देता, दैट्स ऑल। सो दिस इज द ओनली केस जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इस प्लेस पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। तो यहां पे 12 से मतलब नहीं है, यहां पे ये बहुत बड़ा नंबर दिया है, मेरे को खाली 7 से मतलब है, और यहां पे मेरे को खाली 9 से मतलब है। तो यहां पे 3 की पावर 1 2 3 दिया है, 123 दिया है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ध्यान है जो मैंने पार्ट 1 में कराया था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट पे रिमाइंडर निकाल देते हैं। फाइन, अगर मेरे को 123 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मैं खाली 23 को डिवाइड कर दूंगा 4 से और रिमाइंडर निकाल दूंगा। तो यहां पे 3 की नई वाली पावर क्या बन जाएगी, 23 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 3। देन मल्टीप्लाई, अभी साइन जो है बीच में मल्टीप्लाई का है, तो 7 का भी सेम रूल है, डिवाइड करना है 4, जो भी पावर है उसको डिवाइड करना है 4 के साथ। तो यहां पे 117 है, 117 है, 117 है, तो 17 को डिवाइड करोगे 4 से और आपको रिमाइंडर निकालना है। 17 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो 7 की नई पावर क्या बनानी है 1। इसी तरीके से 13 को डिवाइड करना है 4 के साथ, वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर, तो यहां पे नई पावर क्या बन जाएगी 9 की पावर 1। इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 27 का मैं क्या लूंगा 7, खाली यूनिट प्लेस पे, मतलब यूनिट प्लेस आपको लेनी है। 2 डिजिट का नंबर बन जाए तो उसकी यूनिट प्लेस पे ले आओ। सारी जो गेम चलानी है दैट शुड बी ऑन द यूनिट प्लेस। तो यहां पे 7 की पावर क्या रहेगी 7, 9 की पावर 1 क्या होगी 9, तो 7 7 जा क्या हो गया 63, सॉरी 49, 7 7 जा क्या हो गया 49 और 9 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा 81, तो 1 इज द यूनिट प्लेस। तो इस नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस क्या मिल जाएगी आपको। आई होप गाइज आई एम क्लियर। 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ सेम रहेगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 7 8 एंड 9 के केस में आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई अप टू कहां तक कर रहा है 19 तक कर रहा है। मतलब 11 से लेके 19 तक की सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई जब करूंगा मैं तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना, भी कभी भी अगर सीरीज में कोई भी मल्टीप्लाई करने को आपसे कहा गया है, मतलब 11 मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी 21 मल्टीप्लाई 22, बहुत बड़ा कोई मल्टीप्लाई आपको दिया गया है, तो या तो उसका आंसर 5 होगा या फिर उसका आंसर होगा 0। तो एक चीज पे ध्यान रखना, कभी भी अगर बहुत बड़ा कोई मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है आपसे तो यूनिट प्लेस पे या तो आएगा 5 या फिर आएगा 0। ऐसा क्यों होता है, एक चीज पकड़ लो। तो यहां पे 5 को अगर मैं किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना भी इस चीज को,
अगर मैं 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको 5। अगर मैं 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट पे हमेशा आपको क्या मिलेगा 0। ऐसा क्यों होता है एक बारी मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूं। 5 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 15, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 25, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 5 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा 35, यूनिट प्लेस पे क्या आया 5। तो कभी भी अगर 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको 5 दिया जाएगा, उससे पहले क्या है वो आप नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 5 दूनी क्या हुआ 10 हुआ ना, 5 दूनी 10 बनेगा, 5 4 जा क्या होगा 20 होगा, 5 6 जा क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पे एक चीज बताना, इस पूरी मल्टीप्लाई में कहीं पे 5 मिला है हमें, 5 भी मिला है क्योंकि 14 से अगला नंबर कौन सा आएगा भाई 15। तो 5 में यहां पे आपको मिल चुका है। क्या पूरी सीरीज में कोई इवन नंबर आपको मिला है? भाई इवन नंबर भी आपको मिल चुका है, 12 आ गया, 14 इज ऑल्सो द इवन नंबर, 16 इज ऑल्सो द इवन नंबर। तो इवन नंबर बहुत सारे हैं। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी इवन नंबर फंस गया तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो इसकी जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो लास्ट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको 0 इज द राइट आंसर। तो यूनिट प्लेस इस नंबर की क्या बन जाएगी 0 इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। तो कभी भी अगर बहुत बड़ी कोई मल्टीप्लाई दी गई है तो या तो आंसर मिलेगा 5 या फिर आंसर मिलेगा 0। तो ये दो रूल आपको ध्यान रखने हैं। अगर सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं और 5 भी है तो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं तो आंसर क्या मिलेगा 5। अगर एक भी इवन नंबर फंसा है, अगर एक भी इवन नंबर आ गया तो आंसर क्या मिल जाएगा 0। फाइन, ठीक है। इसी रूल का यूज करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द 61 की पावर 61 मल्टीप्लाई 62 की पावर 62 मल्टीप्लाई 63 की पावर 63 एंड सो 69 की पावर 69 तक सॉल्व करना है। तो इस वाली पूरी मल्टीप्लाई में अगर मैं आपसे पूछता हूं कहीं पे 5 मिला है आपको, 5 तो यहां पे आपको मिल ही जाएगा ना। 65 की पावर 65 भी है, 65 की पावर 65 की यूनिट प्लेस क्या मिल जाएगी आपको 5। तो यहां पे आ गया 5। क्या कोई ऑड नंबर मिला है आपको? ऑड नंबर भी बहुत सारे हैं। 61 की पावर 61 इज ऑल्सो द ऑड नंबर, 63 की पावर 63 इज ऑल्सो द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर बहुत सारे हैं। क्या कोई इवन नंबर मिला है आपको? 62 की पावर 62 क्या होता है, इवन मिला नहीं मिला भाई? इवन मिल गया। इवन मिलते ही 5 और इवन कहीं भी टकरा गए तो आंसर क्या मिल जाएगा 0। तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आ गई 0 इज द राइट आंसर। अगर सारे के सारे ऑड नंबर्स होते, अगर लेट सपोज क्वेश्चन बन जाता 61 की पावर 61, 63 की पावर 63, 65 की पावर 65, 67 की पावर 67 और एक लास्ट में भी ले लेते हैं 69 की पावर 69। अब इस सीरीज में सारे के सारे नंबर ऑड हैं, दिस इज ऑल्सो ऑड, दिस इज ऑल्सो ऑड और 5 भी मिल गया। तो 5 मल्टीप्लाई ऑड करा है ना, तो आंसर क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का 5 इज द राइट आंसर। अगर एक भी इवन 5 के साथ मिल गया मल्टीप्लाई में तो आंसर बन जाएगा 0। अगर सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई में तो आंसर क्या मिलेगा 5 इज द राइट आंसर। एक इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिट प्लेस का यूनिट डिजिट का एक बार लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो। फैक्टोरियल का मतलब एक बार मैं आपको बता देता हूं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है जैसे 4 फैक्टोरियल है तो दिस इज द सिंबल ऑफ द फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज द राइट आंसर। यानी कि फैक्टोरियल अगर नंबर के आगे लग जाएगा, सॉरी उसके पीछे लग जाएगा, तो नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स आएंगे सारे नंबर्स को आपको प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। फाइन, फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आया। 3 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज द राइट आंसर। तो यहां पे मेरे को यूनिट प्लेस निकालनी है, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालनी है। यहां पे एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से इसको ट्राई करोगे सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर निकालोगे कैसे निकालोगे, मतलब आपको देखना है कि कितने फैक्टोरियल से 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। भाई 0 कैसे मिल सकता है? 0 मिल सकता है अगर 5 मिल गया और इवन नंबर मिल गया, मतलब 5 और इवन अगर मल्टीप्लाई में मिल गए तो मिल क्या जाएगा 0। जैसे 5 फैक्टोरियल में पहले ही बारी आपको 5 मिल जाएगा। इवन नंबर तो 2 में भी है, इवन नंबर 3 में भी है, इवन नंबर 4 में भी है, बट 5 और इवन नंबर मिला के बनता है ना 0।
तो 5 फैक्टोरियल आपको मिलेगा 5 आपको मिलेगा 5 फैक्टोरियल से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 5 मिल गया, इवन नंबर मिल गया, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या बन जाएगी 0। अब अगर मैं 6 फैक्टोरियल में आपसे पूछता हूं क्या 6 फैक्टोरियल में 0 मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई लास्ट प्लेस पे जब मैं 6 फैक्टोरियल सॉल्व करता हूं तो 6 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5 तो मिला ही ना, 5 और इवन मिल गया तो आंसर क्या मिल जाएगा 0। भाई 5 और इवन अगर मेरे को मिल जाता है तो आंसर क्या बन जाएगा 0। तो 6 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे तो उनमें 5 तो मिल ही जाएगा ना आपको, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं 7 फैक्टोरियल देखो, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो 5 तो मिला ही ना, 5 और इवन नंबर मिल जाएंगे 5 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल अगर सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो यहां पे 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे उसमें क्या मिल जाएगा 0, लास्ट प्लेस तो क्या आएगा 0। तो आगे वालों की कहानी आपको सॉल्व करनी है, तो 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 1, 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 2, 3 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 6, 4 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर वुड बी 24। अब इनके पीछे तो 0 है तो उनको प्लस करो या मत करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे यूनिट प्लेस 1 है 2 है 6 है और यहां पे क्या है 4 है, तो 6 प्लस 4 करोगे क्या आ जाएगा 10, 10 प्लस 2 करोगे और प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 13, तो 13 का 3 इज द राइट आंसर। तो फाइनल यूनिट डिजिट आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन से समझ में आया, तो यहां पे इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है प्लस वाला 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो हमेशा आपको फैक्टोरियल के बीच में प्लस दिया जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं दिया जाएगा। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो चुका है। तो यूनिट प्लेस आपको समझ में आया, यूनिट प्लेस में 0 1 5 6 की कोई भी पावर हो वो सेम टू सेम रहेगा, और 2 3 4 या फिर 7 8 9, तो इनके केस में आपको जो भी पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहां से यूनिट डिजिट का यूज करके या यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है द सक्सेसिवली डिवीजन। सक्सेसिवली डिवीजन का मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा कि इसका बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है जो इस पे आएगा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच वन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 and 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं उस नंबर को तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 2, और जब सक्सेसिवली 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 3। तो सक्सेसिवली का मतलब एक बार मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मैं आपको बताया, तो उसके बाद मैं बता दूंगा कि ये आंसर कैसे आया, इसका शॉर्टकट क्या है। तो आंसर है इसका 37। नो 37 से एक बार समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिवली। तो 37 को जब मैंने 5 से डिवाइड करा, भाई 5 7 जा क्या हो गया 35, रिमाइंडर जो है 2 आ गया। मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 2 बचना चाहिए। अब सक्सेसिवली का मतलब क्या है कि जो पहले वाले नंबर का क्वोशिएंट था, जो पहले वाले नंबर का क्वोशिएंट था, क्वोशिएंट को दूसरे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है। आई भी चीज समझ में, सक्सेसिवली का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि जब पहले वाले नंबर ने जो क्वोशिएंट छोड़ा है उस क्वोशिएंट को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। तो 4 बन जा 4 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3 इज द राइट आंसर। 5 से रिमाइंडर 2 आता है और 4 से रिमाइंडर 3 आता है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। सबसे छोटा नंबर कौन सा आ गया 37। अब इसका शॉर्टकट एक बार देखते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस 37, कि मैंने 37 झटपट कैसे निकाल दिया, ठीक है। तो 5 से रिमाइंडर क्या बना था, 2 बना था, और 4 से रिमाइंडर क्या बना था 3 बना था। ये इसी सीरीज में आपको लिखने हैं और इसी तरीके से लिखने हैं। मतलब 5 पहले लिखना है बिकॉज 5 पहले दिया है। अब 37 निकालने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इस वाले 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस वाले 5 से, और नीचे आते वक्त आपको प्लस करना है। फाइन गाइस, क्रॉस में मल्टीप्लाई, नीचे आते वक्त आपको प्लस करना है। 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 15, 15 प्लस 2 क्या बन जाएगा 17, यानी कि 17 में फिर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई आपको उसमें जो है प्लस करना है। 5 4 जा क्या हो गया 20, 20 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 37 इज द लीस्ट नंबर। फाइन भाई, ये वाली ट्रिक समझ में आई। क्रॉस में मल्टीप्लाई, नीचे आते वक्त आपको प्लस करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 15, 15 प्लस 2 क्या मिल जाएगा 17, 17 में क्या प्लस करना है, जितने भी नंबर्स दिए हैं सबका मल्टीप्लाई उठा के उसको प्लस करते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना।
वीडियो को पोस्ट करने के बाद, ठीक है। तो इस नंबर में क्या दिया है, if a number is divided by 5 it leaves a remainder of 3, यानी कि 5 से रिमाइंडर बचना चाहिए 3। if further quotient is divided by 4 then leaves a remainder of 2। तो केस वही है भाई, केस वही है, उसको सक्सेसिवली मेंशन ना करके उसने पूरा समझा दिया है कि क्वोशिएंट आएगा फिर उसको 4 से डिवाइड करना है तो 2 से रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहां पे चीज तो वही है ना भाई, जो सक्सेसिवली डिवीजन में भी मैं यही चीज आपको समझाया था लास्ट क्वेश्चन में कि क्वोशिएंट बचता है, फिर क्वोशिएंट को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाता है। तो चीज वही है, उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आते वक्त आपको प्लस करना है। 5 2 जा क्या हो गया 10, 10 प्लस 3 क्या हो गया 13। 13 में क्या प्लस करोगे, 5 4 जा 20 प्लस कर दोगे तो 20 प्लस 13 आंसर क्या हो जाएगा 33 इज द राइट आंसर। आंसर वुड बी 33। 33 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 बचेगा, और जो 5 क्वोशिएंट छोड़ेगा उस क्वोशिएंट को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार 3 वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इज 1, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इज 2 एंड 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इज 3। मतलब 3 केसेस आपको दिए गए हैं, 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो तरीका वो रहेगा, इस वाले लास्ट नंबर से आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे आते वक्त आपको प्लस करना है। यहां भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे आते वक्त आपको प्लस करना है। ये एक ही सीरीज चलेगी भाई, ये अलग अलग सीरीज नहीं चलेगी। ऐसा नहीं करोगे 5 दिया 15 कर दिया फिर 4 गुनी 8 कर दिया। यहां से स्टार्ट करोगे, 3 से स्टार्ट करोगे, 5 3 क्या हो गया 15, 15 प्लस 2 क्या हो गया 17। नाउ 17 इंटू में 4, 17 इंटू में 4 क्या हो जाएगा 68। 68 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 69। तो एक नंबर क्या मिल गया आपको 69। फाइन, तो ये पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई प्लस आपको करना है, ब्रेक करके नहीं करना है। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 प्लस 2 17, 17 4 जा 68 प्लस 1 क्या हो गया 69। 69 में क्या प्लस करना है, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 520, 20 6 यानी कि 20 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया 120। 120 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या मिल गया 189 इज सच अ लीस्ट नंबर। 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 6 से डिवाइड सक्सेसिवली, तो 1 2 3 इज द रिमाइंडर्स। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल पार्ट। तो रिमाइंडर थ्योरम आपसे क्या बोलती है, इतना सबको पता होगा, ये जो बीच वाला नंबर होता है, बीच वाले नंबर को मैं क्या बोलता हूं डिविडेंड। ठीक है, बीच वाले नंबर को मैं बोलता हूं डिविडेंड, और यहां पे क्या होता है डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पे क्या आएगा क्वोशिएंट, और नीचे क्या आ जाएगा भागफल यानी कि रिमाइंडर, सॉरी शेषफल। तो यहां पे आ जाएगा रिमाइंडर, और ये जो है भागफल है, ये जो है भाज्य है। डिवाइजर यहां पे आएगा, क्वोशिएंट यहां पे आएगा, रिमाइंडर यहां पे आएगा। तो अगर मेरे को डिविडेंड निकालना हो, ठीक है, अगर मेरे को डिविडेंड निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, डिवाइजर से क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइजर से क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस क्या कर दोगे उसमें रिमाइंडर। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, ये है एक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फाइन। तो इस पे क्वेश्चंस मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज एक नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर है 6। ठीक है, कोई नंबर है 6, 6 को मैंने किसी नंबर से डिवाइड करा, मतलब कोई नंबर लेट्स सपोज मान लेते हैं कि डी है, 6 से लेके नहीं समझाता हूं, और डी लेके मान लेते हैं, मतलब कोई नंबर डी है, डी को मैंने 6 से डिवाइड करा और रिमाइंडर आ गया 3। फाइन, डी को मैंने 6 से डिवाइड करा और रिमाइंडर आ गया 3। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मैंने जब डी का स्क्वायर करा है, ठीक है, जब मैंने डी का स्क्वायर करा है तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप जो इस नंबर के साथ कर रहे हो, ठीक है, यहां पे क्या करा है डी का स्क्वायर करा है ना, तो नंबर के साथ जो कर रहे हो वही आपको रिमाइंडर के साथ करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर का स्क्वायर करा है तो रिमाइंडर का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, नंबर का ट्वाइस करोगे तो रिमाइंडर का भी आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। नंबर के साथ जो कर रहे हैं वही आपको रिमाइंडर के साथ करना है। नंबर का स्क्वायर करा है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर। रिमाइंडर यहां पे 3 था, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, यानी कि 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या छोड़ेगा डी का स्क्वायर 9। बट 9 जो है रिमाइंडर इज नॉट पॉसिबल जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो जिससे डिवाइड करते हो उससे छोटा रिमाइंडर आता है। तो यहां पे अगर बड़ा रिमाइंडर आ गया है तो 9 को दोबारा 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकाल दो, 6 1 6 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3 इज द राइट आंसर। मतलब जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है, जो आप नंबर के साथ कर रहे हो वही एग्जैक्टली आपको रिमाइंडर के साथ करना है। फाइन, तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में बता रहा था आपको, लास्ट एग्जांपल में बता रहा था कि कोई नंबर n है, n को मैंने 6 से डिवाइड करा। ठीक है, n को मैंने 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 3। अब उसने पूछा द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यानी कि सेम नंबर का मतलब क्या हो गया n।
n के स्क्वायर को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, n का स्क्वायर करा है तो रिमाइंडर का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा 9। बट 9 जो है बड़ा है तो 9 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 6 आ गया, रिमाइंडर इज 3 इज द राइट आंसर। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखते हैं टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, ए को जब मैं 33 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या छूटता है 21, बी को जब मैं 33 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 28। फाइन, इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के सम को जब मैं 33 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर्स के साथ क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, नंबर्स के साथ प्लस कर रहे हो तो रिमाइंडर्स को भी आपको प्लस करना पड़ेगा। मतलब अब जो डिवाइड करना है वो a प्लस बी को डिवाइड करना है। a प्लस बी को 33 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 21 प्लस 28 क्या हो गया, 21 प्लस 28 हो गया 49, बट 49 33 से बड़ा है तो 49 को दोबारा 33 से डिवाइड करना है, 33 जा 1 33 आ गया, रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 16। नाउ 16 इज द फाइनल आंसर। जो भी डिवाइजर होगा उससे छोटा रिमाइंडर बचता है, नंबर्स के साथ जो करा जा रहा है वही आपको रिमाइंडर के साथ करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, इट इज नॉट फिक्स कि आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेम जो पिछला में समझा रहा था उसी का यूज करके अलग तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द डिवीजर। ठीक है, इसमें डिवाइजर आपको नहीं दिया गया है, मतलब कोई नंबर है d, उसको मैंने n से डिवाइड करा और रिमाइंडर क्या आ गया 23। बहुत ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई नंबर था d, उसको मैंने n से डिवाइड करा और रिमाइंडर क्या आ गया 23। अब उसने बोला मैं ट्वाइस ऑफ द नंबर, मतलब नंबर का ट्वाइस क्या बन जाएगा 2d। नंबर के ट्वाइस को सेम डिवाइजर यानी कि n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया है 11। तो यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, भाई नंबर का ट्वाइस करा है तो रिमाइंडर का भी ट्वाइस करना पड़ेगा। जब मैं नंबर का ट्वाइस करूंगा तो रिमाइंडर का भी तो आपको ट्वाइस करना पड़ेगा ना। रिमाइंडर क्या दिया था 23, तो 23 का ट्वाइस करोगे तो क्या आ जाएगा 46, यानी कि रिमाइंडर बचना चाहिए था 46, बच गया है 11। तो ऐसा कब होता है, जब डिवाइजर जो है रिमाइंडर से बड़ा मिल जाए। मतलब 23 का भी ट्वाइस करोगे तो 46 मिल गया, बट 46 जो है वो डिवाइजर से बड़ा है, इसलिए उसको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। जब मैंने दोबारा उसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आ गया 11। जी समझ में, 46 हमारे हिसाब से बचना चाहिए था बट बचा है 11, मतलब 11 बचा है तो मतलब क्या हो गया 46 को किसी नंबर से। रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब 46 में जो 11 है वो फालतू है। अगर मैं 46 में से 11 माइनस कर दूंगा 35 से डिवाइड कर रहा था, जो सारी कहानी चल रही थी वो क्या थी 35 का राइट आंसर। भाई चीज समझ में आई या नहीं है, 23 का ट्वाइस करना पड़ेगा, 46 आया, 46 आ गया, हमारे हिसाब से 46 बचता है, बट उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है 11 दिया है, तो डिवाइजर जो है वो 46 से छोटा है। कितना छोटा है 11 छोटा है, बिकॉज 11 रिमाइंडर बचा था, 11 एक्स्ट्रा बचा था, तो एक्स्ट्रा माइनस कर दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम तरीके का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टू डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, यानी कि दो अलग अलग नंबर्स दिए हैं, ए को डिवाइड करा n से तो रिमाइंडर बच गया 11, और बी को डिवाइड करा n से तो रिमाइंडर बच गया 21। व्हेन देयर सम का मतलब क्या हो गया a प्लस बी। जब मैं a प्लस बी को सेम डिवाइजर यानी कि n से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 4। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, भाई दोनों का सम करा है, नंबर्स का सम करा है तो रिमाइंडर को भी सम करना पड़ेगा। 11 प्लस 21 क्या बन जाएगा 32। 11 प्लस 21 क्या बन जाएगा 32, यानी कि 32 बचना चाहिए था बट बचा है 4। तो आपको क्वेश्चन का आंसर इस वक्त जो है मिल चुका है, 32 बचना चाहिए था बट बचा है 4, तो 4 32 में एक्स्ट्रा है। 32 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ गया 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आ क्लियर, तो ये डिवाइजर या रिमाइंडर या इस पे 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने पहले 4 क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 56 वी गेट 29 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, जब मैंने किसी नंबर को 56 से डिवाइड करा, 56 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा है 29, रिमाइंडर आया है 29। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो यहां से कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पे लेट्स सपोज जो क्वोशिएंट है वो x मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि x है, तो n क्या बन जाएगा x की टर्म्स में। भाई मैंने बताया था ना आपको, डिवाइजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर प्लस कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 56x प्लस 29।
56x प्लस 29, इस नंबर को आपको 8 से डिवाइड करना है, इस नंबर को आपको 8 से डिवाइड करना है। तो भाई ये चीज तो 8 से डिविजिबल है, बिकॉज 56 जो है वो 7 पे कट जाएगा, तो ये नंबर तो 8 से डिविजिबल है। किसको डिवाइड करना है? 29 को डिवाइड करना है। तो 29 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 24 आ गया, तो रिमाइंडर इज 5 इज द राइट आंसर। मतलब ये वाला नंबर अगर जो क्वेश्चन में नंबर दिया है उससे डिविजिबल है, तो खाली रिमाइंडर को ही दोबारा डिवाइड कर दो जो नेक्स्ट नंबर दिया है। अगर नेक्स्ट केस, अगर ये वाला नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो आंसर क्या बन जाता? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं उस केस में आंसर नहीं निकाल सकता हूं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 56 जो है वो 8 से डिविजिबल था, इसलिए मैं उसका आंसर निकाल पाया हूं। तो 56 अगर डिविजिबल है 8 से, तो रिमाइंडर का ही रिमाइंडर निकाल दो। अगर 56 की जगह 57 होता जो 8 से डिविजिबल नहीं है,